दो सिंपल रो में बनाएंगे हम इसे। फर्स्ट रो सिंपल बेसलाइन बनाएंगे, सेकेंड रो में हम बीड्स या पर्ल ऐड करेंगे। तो ये पीछे से हमें एज पे इस तरह से निकालना है थ्रेड को नॉट लगाते हुए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब थोड़े से डिस्टेंस पे फिर से हम निडल को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज इस पे टर्न लगाएंगे। बेस लाइन बना रहे हैं इसकी अलग टेक्निक से, इस तरह से थोड़ा सा गैप रखे लूज। अब ये जो फर्स्ट स्टिच बना है हमारा, इसमें हमें फिर से ये गैप में निडल को इंसर्ट करना है और फिर ऐसे निकालेंगे। अब ये क्लोज होने वाला है नॉट, तो इसमें से निडल को डालते हुए ये नॉट को टाइट कर देंगे और थोड़ा पुल कर देंगे ऊपर। फिर से थोड़े से डिस्टेंस पे जाएंगे, ऐसे रखें, एंटी क्लॉकवाइज रैप लगाए, लूज रखें स्टिचेस को। फिर से इसमें ही सेम स्टिच में निडल इंसर्ट करें और फिर ये लूप जो क्लोज हो रहा है इसमें नॉट लगा दें इस तरह से पुल करते हुए। अब मैं सेम रिपीट करते हुए बनाते जाऊंगी। ये रो को इस तरह से मैं कंप्लीट करूंगी। तो आप भी इस तरह से फर्स्ट रो को कंप्लीट करें। सेकेंड रो बनाना सीखेंगे। सेम पॉइंट से मैं थ्रेड को अटैच कर रही हूँ। यहाँ से निडल मैंने इसमें डाला इस तरह से और ये फर्स्ट स्टिच में निडल को रखा और इसे एंटी क्लॉकवाइज रैप लगा के सेम स्टिच बना रही हूँ मैं इसके ऊपर सेकेंड रो में इस तरह से। थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर से सेम, ये सेकेंड रो है, एंटी क्लॉकवाइज। हर स्टिचेस को इक्वल बनाने की ट्राई करें। टू स्टिचेस के बाद मैं पर्ल ऐड करूंगी। पर्ल के लिए भी सेम रूल फॉलो करेंगे और सेम स्टेप फॉलो करेंगे। इस तरह से ये गैप में निडल इंसर्ट करेंगे, पर्ल के साथ एंटी क्लॉकवाइज रैप लगाएंगे और पर्ल की स्पेस में जो गैप है सेम स्टिच लेंगे, इस तरह से डालेंगे और लूप को लॉक कर देंगे। सेम स्टिच बना पर पर्ल के साथ। तो हर टू स्टिचेस के बाद हम पर्ल लगाएंगे सेकेंड रो में। नॉट लगाते टाइम इस तरह से थोड़ा सा पुल कर दें, टाइट रहती है नॉट और ये डिज़ाइन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसी तरह सेम रिपीट करते हुए ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन कंप्लीट करें। और ज़्यादा लॉन्ग बनाएंगे तो ब्यूटीफुल लगेगी, मैंने सैम्पल के लिए थोड़ी छोटी सी बनाई है।